युति मान ली, एनीथिंग कहीं मान, जो चीज बताने चाह रहा हूं। सूर्य, सूर्य के साथ युति होती है, होती है क्या नहीं होती? बुध के साथ दशा आती है सूर्य में, सूर्य की। हाँ जी जी। और सूर्य के साथ युति तो होती नहीं है। मैं बात हुई युति बोल लो, दशा बोल दो, मैंने यही बोला ना आपसे जी। तो सूर्य में युति होती है सिंह राशि में ओनली, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं पंचम भाव। एक्टिवेट वो सूर्य के साथ जब संबंध होता है तो वह अपने ही बारे में स्वतः सोचता है, जहां बैठा हुआ होता है या पंचम भाव, ठीक है ना। इसकी युति नहीं मिलती। आता है दूसरी युति, मैं गहराई बात से चल रहा हूं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया तो बताओ, जो एक लाइन में था अभी तक। अभी आ रहा है, आ गया ना। आप लोगों की समझ में कोई कुंडली हो ना हो, अपनी खुद की कुंडली दिमाग में होगी सबकी। अब बात आती है सूर्य के साथ चंद्र। ये तो आपको बता ही चुके हैं नारी ज्योतिष में क्या होता है, कैसे युतियां बनती हैं, ये साथ बैठा हुआ होता है, डिग्री क्या होती है, इसकी एक्सप्लेन करने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य का संबंध जब भी चंद्र के साथ बनता है उसे क्या बोलते हैं? अमावस योग। तो यहां पे एक चीज और होती है, हम ये चीज अभी बता रहा हूं, फिर आगे नहीं बताऊंगा, किसी भी युति के साथ बताऊंगा कि वो अमावस है कि अमावस के पहले की कृष्ण पक्ष है कि अमावस खत्म होने के बाद शुक्ल पक्ष लगा है, ठीक है ना। तीन चीजें बनती हैं ना, युति भी देखते तो डिग्री देखेंगे ना, तो सिखाया है मैं आपको। तो चंद्र, जो आपका सूर्य के संबंध चंद्र से है, तो यहां पे बनता है अमावस योग। तो अमावस योग में अंधेरा होता है, तो सूर्य पिता भी है, चंद्र माता भी है। तो यहां ये भी कह सकते हैं माता पिता के बीच में एक अच्छा संबंध भी है, मेल जोल भी है, कि मिलन का अमावस क्या है? मिलन। और मिलन क्या है? कि जब मिलन होता है तो आसपास क्या हो रहा है पता नहीं, एक दूसरे में खो जाना ही अमावस है। और इस अमावस को हम से कहते हैं उत्पत्ति। होगी कि नहीं होगी, भ्रम, यही संबंध आता है ना। जी। अब यहाँ पे तो एक माता पिता वाली भी बात आ गई। अब ऐसे में ही हम बात करते हैं कि सूर्य सम्मान भी है, चंद्र इमोशन भी है, और सम्मान और इमोशन जब मिलता है तो डिप्रेशन भी आ जाता है ना। तो अंधेरे में व्यक्ति चला गया। के, हाँ, ये आगे क्या होने वाला है वो डबल मीनिंग, डबल माइंड हो जाता है, करूं या ना करूं। आया ना, समझ में जी आया ना। जी गुरु जी।
तो जो कारक तत्व हैं उनको यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ ये भी कह सकते हैं अमावस योग। तो कई बार तो कुंडलियों में ऐसा बनता है, तो देखे कि जन्म से पहले किसी की मृत्यु हुई, जन्म के बाद हुई। अंधेरा है ना, अंधेरा आप कहीं भी जोड़ सकते हैं ना, जी उस भाव के कारक से जोड़ सकते हैं जहां बैठा हुआ है। ऐसे ही सूर्य का संबंध, अब देखो ऐसे ही आप किस दशा पद्धति में ला सकते हैं, दशा में भी चंद दशा चलती है ना, सूर्य में सूर्य आया, सूर्य में मंगल चंदा आया, जी तो वो फल देगा ना, प्रिडिक्ट कर सकते हो ना इसको, तो जी सोच के अंदर आएगा, वो चंद्रमा की भावनाओं को दर्शाएगा कि हम चंद्रमा से ही दशाएं निकालते। जी सोच कि उसके अंदर सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा ही होता, लेकिन नाड़ी के अंदर क्या होता है सबसे फास्ट मूवमेंट, लगन। तो वहां लगन की महत्वता देते हैं। फिर जहां पर चंद्रमा पे उपाय करवाने चाहिए। अरे फिर उपाय पे आ गया, क्या होता है उपाय? नहीं, फिर अगर डिप्रेशन हो जाए तो फिर क्या बताना, क्या करना चाहिए डिप्रेशन को दूर करने के लिए? भाई थोड़ा गर्म पियो। उपाय के लिए नक्षत्रों को जब जानोगे तब उपाय समझ सकते हो, बिना उपाय नहीं कर सकते आप। आपके लिए होमवर्क है, चलो जी नई किताबें छोड़ के बहुत पुरानी किताबों में नक्षत्रों के चित्र जो हो, बहुत पुरानी किताबों वाले बता रहे, प्राचीन वाले, प्राचीन चित्र लेके आओ, फिर नए बनाए हुए वो नहीं चाहिए। फिर मैं नक्षत्र ना बैठा दूंगा आपके दिमाग के अंदर, राशि में बैठा दिए ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कभी भी किसी राशि के बारे में। जी 27 नक्षत्र दिमाग में बैठ जाएंगे आपके, 12 भाव दिमाग में बैठे हुए हैं ना। किताब जिंदगी में पढ़नी नहीं पड़ेगी इसके लिए। और पुरानी किताबें कहाँ से ढूंढेंगे जी अभी, वो कहाँ मिलेंगे? पुरानी किताबें कहाँ से ढूंढने अभी, वो मिलेंगी नहीं। सर्च करने पे भगवान मिल जाते हैं, ढूंढने पे तो चित्र हैं, ये मत कहना, नामुमकिन कुछ नहीं है। मेरी डिक्शनरी के अंदर एक नामुमकिन शब्द नहीं आता, बस सब संभव है। गूगल वाला के पास हो गया अभी हैं? पुराने नक्षत्रों की फोटो भेजी है। आगे गुरुजी को पूछे कौन सी बुक आ रही जी जिसमें जिसमें जो पुराने नक्षत्र हैं उनका चिन्ह स्पष्ट हो, वो किताब चाहिए। वो किताब आप कोई भी ढूंढ लो। गुरुजी नहीं ना मान रहे इस चीज को। जी मेन बात है, गुरुजी नहीं मान रहे। अभी कल ग्रुप में कल के परसों डाला भी था ग्रुप में पोस्ट शायद। जी ठीक है, तो चंद्रमा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, भटको मत, क्लास खत्म करने दो पहले मेरे को। सूर्य संबंध जब भी बुध से बनेगा, ठीक है ना, जी सूर्य संबंध जब भी बुध से बनेगा तो पिता का पुत्र से बनेगा, पिता का पुत्री से बनेगा, जी तो सम्मान का किताब से बनेगा, बुद्धि से बनेगा, ठीक है ना। आत्मा का बुद्धि से बनेगा, तो जैसे तो सूर्य संबंध बुद्ध से बनता है, तो उस समय जातक का सूर्य और बुद्ध जैसा होगा, जैसे उसके पास ज्ञान होंगे वैसे ही वो फल देगा। कार्य।
ठीक है ना, और ये हमेशा आसपास ही रहते हैं। तो सूर्य का संबंध जब बुध से होता है तो बुध से धन भी देखते हैं, बुध से बुद्धि भी देखते हैं। व्यक्ति अपनी बुद्धि के आगे किसी की नहीं सुनता, दिमाग अपने ही तेज होता दिमाग को लगा के ही धन कमाना चाहता है, सुनेगा सबकी, करेगा मन की। एक फिल्म बन गई माइंड में, बन गई, मुझे नहीं सुनना भाई साहब, हाँ 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 हाँ, लेकिन आखिरी में अपनी मन की करके खिला जाए। और सूर्य बुध का संबंध बुध आदित्य योग बनाता है, जिसे कहते हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाना, पैदा करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, पद प्राप्त कर लेना। अब वो जैसे भाव में बैठा है, जैसी राशि में बैठा है, वैसे तो फल दे देगा। देखो ये राजा और एक चांडाल, चांडाल चांडाल के कर्म करेगा, राजा के कर्म करेगा, जैसा होगा वहां पर। और सूर्य का संबंध जब भी अगला मंगल से, तो सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है। तो सूर्य के जो कार्यकर्ता हैं उसको सपोर्ट कौन करता है यहाँ पर? मंगल। किससे? बल के द्वारा, पराक्रम के द्वारा। जो वो चाहता है साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करके ही वो प्राप्त करना, भले ही उसको सेना उतारनी पड़ जाए। अगर सूर्य पिता है तो मंगल भाई। पुत्र भी है, दामाद भी है, भाई भी है, उसका चाचा भी है। तो कई बार यहाँ पे एक दूसरे के चाचा पापा को साथ में भी देख सकते हैं और कई बार आपस में ही विरोध में भी देख सकते हैं। यहाँ पर संपत्ति विवाद भी आ जाता है यहाँ पर, कि मंगल भूमि भी तो है, मालकी भी तो है। क्या समझ में? जी जी। तो मैं चीजें कैसे कह रहा हूं कि बनते हैं तो क्या संबंध बनते हैं। दशा में है तब भी देख सकते हो, वहां बन रहे कौन से भाव हैं वो लगाओगे आप, क्योंकि युति को आप एक दो युति बता सकते हो, देखो किस स्थान पे किस राशि में बैठे हो वो नहीं बता सकते आप। तो इसके लिए लोगों तो एक ही राशि 12 भाव 12 वो करते हुए बहुत लंबा हो जाता है। सूर्य का संबंध जब भी बृहस्पति से बनता है, सूर्य क्या है? आत्मा। आत्मा को कैसा ज्ञान होगा? बृहस्पति ज्ञान ही तो है, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा समाज में प्रतिष्ठित बनता है। 5G होगा, ठीक है। मंगल में क्या है? अपने बल के द्वारा प्रतिष्ठित बनता है। बुद्ध में क्या है? अपनी बुद्धि के द्वारा प्रतिष्ठित बनता है, सम्मान प्राप्त करता है। और चंद्र में क्या है? अपनी माता के द्वारा, अपनी बहन के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा ही बड़ा बनता है और अपने आप में ही बड़ा मानता है, और वो ही डिप्रेशन होता है। अब ऐसे ही शुक्र आता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी लग्जरी लाइफ, सौंदर्यता, अपने इंटीरियर डिजाइनिंग जो होती है, कला होती है, उसके द्वारा सम्मानित होता है, या अपनी पत्नी के द्वारा सम्मानित होता है, अच्छा घर होता है, एक डिफरेंस सोच होती है व्यक्ति की, तो शुक्र के कारक सूर्य मिलती है। पुत्री भी हो सकती है साथ में। हाँ, पुत्री भी हो सकती है जी। अब यही शनि आता है।
तो यहाँ पे सूर्य और शनि पिता पुत्र की जोड़ी बोली जाती है। जी इसके बारे में बता चुके हैं मैं आपको। शनि आपका कर्म भी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म अपनी कर्म। मेहनत के द्वारा प्रतिष्ठित होता है, सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख लेता है, अपने भाग्य को बदलने की काबिलियत रख सकता है। अब यहीं पे अगला बात आती है, सूर्य का संबंध राहु से बनता है, तो ये गहन योग बोलते हैं। प्रतिष्ठा हानि होना, पिता की हानि होना, संपत्ति की हानि होना, आदि आदि आदि। ठीक है ना। अब यहीं पे सूर्य का संबंध केतु से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति शून्य पे आने के बाद स्वतः पुनः नया साम्राज्य स्थापित करता है, उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ाता है और प्रतिष्ठित होता है और अपना झंडा खुद गाड़ता है। ऐसा नया कार्य शुरू कर देता है व्यक्ति। कोई दिक्कत सूर्य में नहीं। से अगले अगले में जा रहे हैं हम चंद्र पे। चलिए चलिए। हमने खत्म करना है, अगला बैच चलो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गोटी ಬರ್ತೀಯೋ ಈ ಬಂಡಲ್ ಮುಕ್ತ बंडल उच्च माया जी गए। अरे माने आई तो देना है बंडल जी गुरुजी। मैं पास करो गल ये सारी गल गले लंगे टाइम मिलना बहुत बंडल में आदि होगी। अब चंद्रमा, चंद्र सोच है, तो चंद्र की बात नहीं कर रहे हम, सीधे चंद्र का सूर्य का संबंध हो ही चुका, बता चुके हैं। तो सोच में सूर्य आएगा बस। मैं अच्छा ही कह इसकी सोच कैसी होगी, सूर्य की तरह तेज सोचने वाला है कि नहीं, तो दोनों का सिस्टम अलग हो जाता है। कौन बाद में कौन किससे मिल रहा है, अमावस दोनों ही बता रहे हैं। एक प्रतिष्ठा पाने के लिए डिप्रेशन में है, एक नई सोच के लिए तेज गर्मी में है, एक गुस्से में है, एक डिप्रेशन में है। सूर्य के साथ चंद्रमा आता है तो डिप्रेशन जाता है, और चंद्रमा के साथ सूर्य आता है तो गुस्सा तीव्रता आती है, वो भी खराब वो भी खराब, दोनों ही डिप्रेशन है। कोई डिप्रेशन की वहां चिड़चिड़ा बनाना आया समझ में। तो यहाँ ये भी कह रहे थे चंद्रमा और चंद्र और सूर्य, यहाँ की माता बहुत तेज है, आया समझ में। सूर्य में चंद्र, पिता की सोच यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है, माता तेज है। चंद्र के साथ बुध, चंद्र का संबंध बुद्ध के साथ वो सब क्या होता है, बताएगा। चंद्र और बुध एक दूसरे के शत्रु भी हैं। कौन? बुध चंद्र को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्र बुध को शत्रु नहीं मानता। तो चंद्र में बुद्ध वाला व्यक्ति क्या करता है कि बहुत अपनी बुद्धि की सोच समझ के ही कार्य करता है। डिसीजन लेने में टाइम, सोच की डिसीजन भी ले लेता है। लेकिन कई बार यहां देखा जाता है कि बुद्ध राजकुमार बालक भी तो है,
चंद्र खर्चा भी है। तो ऐसे लोग अपनी बाई बाई और उसमें करने में पैसा भी खर्च कर देते हैं। कोई कुंडली में हो तो देख लेना आप। तो यहां भी क्या, ये भी कहते हैं माता बुद्धिमान होती है। चंद्र माता भी तो है। ऐसे लोग किसी चीज को देख के कॉपी भी कर लेते हैं। कोई बोल ही नहीं रहा, वो क्या बात। कैमरा ऑफ करके मुंह सिल के बैठ। नहीं, सब सुन रहे हैं अभी। गुरुजी स्वास्थ्य सही नहीं है मेरा, ये लेट क्या ज्वाइन हो किया गया? इसलिए। श्रावण चंद्र के साथ बृहस्पति। अब इसको तो सभी लोग जानते हैं भाई, गज तीसरी क्यों बना देता है। युति में बने, दशा में बने, चंद्र का संबंध भी बृहस्पति से बनेगा तो व्यक्ति का चंद्र यानी क्या है, चंद्र धन है कमाने का, और बृहस्पति ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा धन अर्जन करता है, पैसा आता है, संपत्ति बढ़ती है, ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इसे बोलते हैं गजकेसरी योग, जिसमें पानी का वर्षा बहाव भरता है, ज्ञान की चर्चाएं ज्यादा होती हैं, और ज्ञान का बहाव होगा धन अपने आप आता है। तो यहां ये भी कह सकते हैं कि आपको अच्छे व्यक्ति भी प्राप्त होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति भी प्राप्त होते हैं, ज्ञानी गुरु प्राप्त होते हैं, ज्ञानी लोगों से संपर्क बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, अच्छी सोच बनती है, डिप्रेशन से ब्राइट सोच हो जाती है। अब यही चंद्र के साथ शुक्र का संबंध आता है। जैसे बृहस्पति है घर के बाहर की दहलीजों के साथ जुड़ाता है, ज्ञान को देता है और धन लाके देता है, तो सेम गज केसरी योग यहाँ पे बना देता है शुक्र के साथ, और रसायन विद्या दे देता है, भोजन बनाने की कला दे देता है, कोई कला सिखा देता है, और उसमें महत्व बना देता है। आपका एक हुनर निकल के आता है, जिसके द्वारा भी आप समाज से धन अर्जन कर सकते हैं। स्वयंभू भी कह देते हैं। अब आता है चंद्र के साथ शनि, डिप्रेशन योग होता है, या किसको कहते हैं चिंतन योग कहते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को स्टडी करना चाहिए, विचार करना चाहिए, नई सोच की खोज करनी चाहिए। तो इसको ये रिसर्च योग भी बोलते हैं, जो आपको उन्नति लाके देता है। मेरा शनि चंद्र के साथ है गुरुजी, डिग्री वाइज कम है पर। डिग्री वाइज है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके आगे है, वो जब बनता जाएगा होता जाएगा। ये भूल जाइए, अगर युति नहीं है तो क्या बनेगी, नहीं क्या हर महीने बनेगी। याद रखिएगा, नारी हमें क्या सिखाती है, दिन युतियां जो कोई नहीं सिखाता। शनि चंद्र के ऊपर से निकलेगा तब भी विषय योग बनेगा, चंद्र शनि के ऊपर निकलेगा तब भी विषय योग। आया ना समझ में। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका महीने में 2.5 से 3 दिन खराब नहीं रहते मुंह साहब। देखिए देखो लॉजिक आया समझ में। तो ज्योतिष कुछ नहीं है, खेल है। जितना खेल लोगे उतना ही ज्योतिष आ जाएगा। अब आता है चंद्र राहु, यानी कि आपकी दिमाग में ही
सोच में ही आपकी घर में ही आपके जल में ही विष घोल दिया गया, या आपके पास कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपके दिमाग में चिंच करेंगे, नेगेटिविटी घुसेड़ेंगे, दूषित करेंगे ना आपकी सोच को, आपकी जल को, आपके पैसे को दूषित करना, वो काम क्या है? मीठा जहर डालना। चलिए मित्र आ गए, उमा खान जी आज चलो पार्टी तो हो जाए। पंप, उमा खान जी के पंप भर दिया, उमा खान जी एकदम फूल के गुब्बारा हुए और पैसे निकाले, दन 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 दन। क्या 2 दिन बाद क्या हो गया? फालतू खर्चा करे आए हम तो, लुट गए हम तो, कि कहीं काम आते। यही होता है ना, मीठा जहर। राहु क्या है? मीठा जहर। केतु, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अकेला रहना है, एक कमरे में बंद कर ली, नहीं तो मैं घर से बाहर जा रहा हूं, बाहर अकेले, थोड़ा नींद पूरी करनी है, मेरे किसी से बात नहीं करनी है, एकांतवास हो गया। एकांतवास को क्या कहते हैं? कुल देवी या साधना योग, भक्ति भाव। आया समझ में? क्या हुआ भाई? दो घंटे पूरे हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रदीप जी पहले लिखा हुआ नहीं है क्या, फिर लिख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। कुछ चीजें छूट के हो कभी दादी का दोहा है, हमें याद तो नहीं है। पोथी लिख लिख हुआ ना पंडित, ऐसा कुछ है ना? पोथी पढ़ पढ़ के कुआं पंडित भये न कोई, आगे बढ़ने बोली। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो गए। ढाई अक्षर हो गए। ढाई अक्षर सीख लो बस प्रेम के, उनके साथ खेलना प्रेम से बस। समझे अभिषेक? समझ में आ रहा है? तो अब बात आती है, आज करना है कि आगे कल करना है? जी बताओ पहले, न किसी कर लो। कर लेते हैं गुरुजी, मेरा टाइम पास नहीं होता गुरुजी घर पे। अरे तुम्हारे तो बच्चों को तो ध्यान कर लो। बच्चे अभी फ्री हैं गुरुजी। पर आज मैं बीमार फ्री है। नहीं हूँ, मैं एक तो बीमार भी हूँ, दूसरा समय की किल्लत है। तो बुध कर दिया जाए? कर दो। हाँ बोलो। क्या क्या? तो ये कह सकते हैं माता जो है, माता को सास ससुर से नहीं बनना, ये भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, तो अब क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो कार तो आपके पास है, अब बुद्ध है,
बुध को बुद्धि है। अब बुध को आप जो कुंडली के अंदर जैसे बता चुके हैं, उनको आप जोड़ेंगे खुद, तो बुद्धि कैसे काम करेगी? तो बुद्धि से आप बहुत सारे कार्य भी करते हैं, बैंकिंग है, कार्य करने की क्षमता है, तो 3 और 6 भाव भी बुध को ही दिए गए हैं। और बुध को अपने ही घर में उच्च माना गया है कन्या राशि में। तो बुध का संबंध विश्व से होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने पिता, अपनी सोच, अपनी आत्मा, अपनी सरकार या किसी व्यक्ति के साथ जुड़ के ही कार्य कर, ठीक है ना, प्रोग्रेस कर सकता। ऐसे ही अभी जैसे हमने बताया चंद्रमा और बुध का बताया था, वही चीज रहेगी। बुध का संबंध अब आता है मंगल से। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, याद रखिएगा। एक दो, मंगल का भी बताता हूं, बुध का भी बता रहा हूं, इकट्ठे बता रहा हूं। कई बार तो मंगल को बुध धोखा देता है और बुध कभी मंगल बुध को धोखा देता है। ये धोखेबाज की जो जोड़ी है, दोनों मित्र हैं और दोनों ही धोखेबाज। और कब दोनों एक हो जाएं पता नहीं। जब भी कोई भी धोखेबाजी की समस्या आए, प्रश्न आए, चिंतन आए, तो बुध को और मंगल को ना भूलें कि आपको धोखा मिला, कि आपने धोखा दिया, कि दोनों धोखेबाज एक हो गए तीसरे के लिए। एक वन वर्ड में मैंने आपको मंगल बुध समझा दिया है। भाई बहन भी है, जीजा साली भी है, मामा भी है, भाई बहन भी है, तो जैसे और मामा मौसी भी है, बहुत चीजें हैं। तो अब इससे आपके रिलेशन भी समझ में आ सकते हैं, आ जाएंगे। और धोखेबाजी यही होती है, ऐसे ही होती है, होती कि नहीं होती है? और मंगल बुध ही खेल कूद भी है, क्रीड़ा स्थल भी है। अगर बचपना नहीं है तो गेम कैसे है? फिजिकल गेम है मीनाक्षी? है? हाँ, तो मैंने क्या कहा, कब मित्र हैं तब धोखेबाज हैं। तो एक्स्ट्रा अफेयर जितने भी होते हैं तो वो यही तो आता है, एक दूसरे को धोखा देना ही होता है और एक भी होना होता है। अब आता है बुध के साथ बृहस्पति। एक तो शिष्य है, एक गुरु है। ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान कहता है मैं तेज, बुद्धि कहती है मुझसे ज्यादा तेज तो कोई है ही नहीं साहब, गुरु को भी उल्लू बना दूंगा। यानी कि गुरु ज्ञान देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन बुद्ध सच बन के आता है, वो छल करने में माहिर होता है। ये मैं भी आ रहा हूं।
अच्छा, मंगल और बुध अगर एकादश भाव में हो तब भी अफेयर चलाता है ये क्या? उस अफेयर से। हाँ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एकादश भाव में है, जैसे मान लिया दशा, और दशा में चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, आंध्र से चल रही है बुध की, तो वहां पे तो वो फल देगा ही वहां पे। हाँ, लाभ लाभ के के लिए। लिए। जी जी। हाँ, मतलब उसमें लाभ इंक्लूड होगा कैसे भी। हाँ, मतलब ठीक है। तो आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जिनके मल्टीपर्पज गुरु होते हैं, मल्टी गुरु होते हैं ना, देखे होंगे, मित्र भी बहुत से होंगे, हर किसी को गुरु बना लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही काम निकला, अरे वो बेकार थे, उन्हें कुछ नहीं आता था, सो गुरु चेंज। यानी कि अकेले में मिलेंगे तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और समाज के अंदर अरे कुछ नहीं, वहां मत जाना। तो इस तरीके की भावना वाले, बुद्धि वाले लोग बुध व्यक्ति वाले, ठीक है ना। इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, बुध और बृहस्पति में, इसमें भी होता है। एक में बुध धोखा देता है, एक में बृहस्पति धोखा देता है। एक बार तो ऐसा होता है गुरु को कुछ नहीं आता है, वो वोकल टाइप करके सिर्फ रखते करता है, पैसा ले लिया और फिर छोड़ दिया। होता है ना कई बार ऐसा भी। बाहरी आभा मंडल तो दिख रहा है बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी है ही नहीं, ठीक है ना। फिर वही किताब लेके बैठ गई, वही किताब की लाइनें बोल दी, हो गया। तो ऐसा नहीं है। अब तय ये करना होता है कौन किसको कहता था, ठीक है ना। तो कौन सी क्रिया कब हो रही है, बुध बृहस्पति के पास जा रहा है या बृहस्पति बुध के पास जा रहा है, ठीक है ना। कि दोनों परस्पर साथ बैठे हुए हैं तो वो संबंध बदल जाते हैं, मित्रता के हो जाते हैं, एक दूसरे का भेष बताने छुपाने के साथ चलने वाले हो जाते हैं। अब यही बुध के साथ शुक्र आ जाता है, इसको हमारे वैदिक में लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं, धनाद योग। कुछ भी ना हो लेकिन सब कुछ इनके पास होता है, कम ज्ञान होते हुए भी अगर ये पुड़िया बना के दे दें तब भी फल जाएगा। तो ये किसी के पास चल के नहीं जाते, लक्ष्मी चल के आ जाती है। तो कई लोग ऐसे देखने मिल जाएंगे जो अपने ही मंदिर में बैठे हैं, अपने स्थान पे बैठे हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, और बारिश हो रही है, हर चीज आदमी भीड़ की भी लाइन लगी है, और एक घर घर जा रहा है तब भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। एक बुध बृहस्पति जा जाके, और एक बुध शुक्र स्थान बल, ठीक है। यहाँ पे बुध का शुक्र के साथ मित्रता का संबंध है, वहां घृणा का संबंध, दोनों मंत्र हो गया ना। जी। एक गहरी गहरी भटक रहा है और एक गहरी भी चल के आ रहा है। गुरु जी एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे बृहस्पति को देवताओं के गुरु मानते हैं वो, जी, और शुक्र को राक्षसों के। तो इसमें जैसे अभी ये बुध और बृहस्पति का और बुध और शुक्र के जैसे युति बन रही थी, तो उसमें इनके फल मतलब मैं ऐसे एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे में लेता था, तो इसमें इनके वो बिल्कुल ही उल्टे उल्टे आए।
कि जैसे बुध और शुक्र का था वो उसको एक जगह पे ही काफी कुछ मिल रहा है, और बुध और बृहस्पति वाले को मेहनत करनी पड़ रही है काफी, फिर भी उतना नहीं मिलता। तो देखिए वो सिंपल किस वजह से? चीज है। अब प्रकृति। सुनो, बृहस्पति घर के बाहर है, हाँ जी। खुले में है, याद रखिए, खुले में है, हाँ जी, खुले में है। 100 व्यक्तियों के सामने है, मानो या ना मानो। हम्म, लेकिन शुक्र कहाँ है? घर के अंदर, अकेले कमरे में, एकांत हाँ में, जी, एकांत में। अकेले में, सब हाँ में जी। बहलाने वाला, फुसलाने वाला, ठीक है ना, अफेयर जी। में भी विचलित करने वाला, ठीक है, आयु के पहले संबंध बनवाने वाला, सब हाँ गुप्त जी। चीजें घर के अंदर है ना। आजकल बहुत चल रहा है ओयो, क्या है? अकेला अंदर ही तो है, हाँ जी। समझिए। तो जहां पे रस है, ये औषधि, समझिए, शुक्र को औषध बोला गया है, बीमारी डॉक्टर भी बोला गया है, और अलग चीजें भी हो जाती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, ठीक है? नेगेटिव भी है। आपने बोला तो समझा दिया हमने। अब लगाओ जी। कैसे वो, आप हर कुंडली पर अलग अलग हमें मेन थिंकिंग सिखा रहे हैं। 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, संबंध अलग अलग हो जाते जी। हैं, वो हम सब सिखा चुके हैं। अब प्रैक्टिस आपकी है, इसीलिए उस ग्रुप में ऐड किया था। हाँ जी। उमा गांधी लिखते हैं तो ठीक है, बढ़िया लगता, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा, धीमे धीमे सही जा भी रहे हैं। अब बात शनि के साथ आती है। बुद्ध बुद्धि है, शनि कर्म है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा कर्म करता है, अपनी बुद्धि अनुसार ही कर्म करेगा, कार्य करेगा, मेहनत करेगा, और मेहनत करते समय वाला व्यक्ति मेहनती होता है, किसी का चापलूस नहीं होता, ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आया ये? जी गुरु जी। तो बुद्धि अनुसार कर्म, मेहनत, और शनि होगा तो मेहनत फिर बुद्धि, मेहनत ज्यादा करेगा, बुद्धि का कम उपयोग करेगा, और बुद्ध में शनि बुद्धि ज्यादा लगाएगा, मेहनत कम करेगा, बुद्धि अनुसार मेहनत, दोनों में अंतर हुआ। अब इसी के अनुसार आने के लिए राहु, बुध राहु पट 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 अपने आभा मंडल में, अपने माया रूपी में ले जाना, और एकदम जमीन से पहाड़ बैठा देना, पहाड़ से नीचे उतार देना, ये काम। हाल तो मोटरसाइकिल की चाहिए, हाल कार चाहिए, और कार दिला के ऊपर से धक्का देके नीचे कर दिया, बस काम खत्म। ये बुध के साथ राहु। अचानक की जिद आ जाना, जिद्दी योग बनाते हैं बुध और राहु, जिद्दी योग। और बुध केतु क्या है? कटाक्ष योग, किसी की भी पूरी बात ना सुनना, बीच बात में ही उसकी बात को काट देना, अपनी बात को रख देना, ये बुध केतु का संबंध होता है। अपनी बुद्धि के आगे सभी को बैल समझना। हाँ, अब तो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे साहब, अब तो थकान हो गई। बुध और राहु का दरिद्र योग बनाते हैं। मैंने क्या बोला? जिद्दी योग, जिद्दी क्या आदमी क्या काम होता है? यूनानी कस्टमर आ आप गया, बाहर अंग्रेजी वाला। चढ़ेगा और चप गिर गया नीचे। जी। अहंकार, बुद्धि का अहंकार, लाइट चली गई, अच्छा वो टाइम पे।
और बताऊं, जी बुद्ध राहु घर की परंपरा भी तोड़ देता है। हम्म ठीक है, आ गया जुबान में सूट लिख राहु को लो। घूमना फिरना पसंद है। अब परंपरा किस रूप में टूटेगी वो अलग मैटर है। हे राम हे राम, कुछ पूछना हो पूछ लो। जय श्री राम, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। या